हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में मौजूद दो प्रमुख गैलेक्सीज के बारे में, जो हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे हम मैसियर 31 के नाम से भी जानते हैं, वह एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पे मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नज़दीकी प्रमुख आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का औसत व्यास यानी कि एवरेज डायमीटर 2,20,000 प्रकाश वर्ष है, जो मिल्की वे गैलेक्सी के व्यास के 2 गुना से भी ज़्यादा है। यह गैलेक्सी लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में सबसे बड़ी गैलेक्सी है, जिसमें हमारी गैलेक्सी के समेत ट्रायंगुलम गैलेक्सी और अन्य छोटी गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। सन 2006 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप के अध्ययन करने पर यह अनुमान लगाया गया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में औसतन 1 खरब यानी कि 1 ट्रिलियन तारे मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी में केवल 100 अरब से लेकर 400 अरब के बीच तारों के होने का अनुमान है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का औसत मास सूर्य के मास से लगभग 1 खरब गुना ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का गठन छोटी गैलेक्सीज के कोलिजन यानी कि टकराव और उसके बाद सभी के मर्ज होने से हुआ है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का शुरुआती वर्णन सन 964 में पहली बार पर्शियन खगोल विज्ञानी अल रहमान अल सूफी ने अपनी किताब बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में किया था। अल रहमान ने उस समय एंड्रोमेडा गैलेक्सी को नेबुलस सिमेर कहा था, यानी कि आकाश में मौजूद एक ऐसा धब्बा जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके बाद सन 1612 में जर्मन खगोल विज्ञानी साइमन मेरियस जी ने इसे पहली बार टेलीस्कोप की मदद से देखा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के खोजकर्ता भी साइमन मेरियस जी को ही माना जाता है, बावजूद इसके कि हम इस गैलेक्सी को आकाश में नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि किसी ग्रह के नेचुरल सैटेलाइट यानी कि उपग्रह मौजूद होते हैं, वैसे ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी की भी सैटेलाइट गैलेक्सीज मौजूद हैं। आज तक वैज्ञानिकों ने 14 सैटेलाइट गैलेक्सीज को ढूंढ निकाला है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी की परिक्रमा करती हैं और धीरे धीरे उसी में ही मर्ज होती जा रही हैं। इन सभी सैटेलाइट गैलेक्सीज में से सबसे बड़ी और चमकती गैलेक्सी M32 है। हर गैलेक्सी की तरह ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी की उम्र 9 अरब यानी कि 9 बिलियन ईयर्स है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ एंड्रोमेडा से रिलेटेड एक ऐसे फैक्ट के बारे में जिसे आप शायद ही जानते हो। तो दोस्तों, जनवरी 15, 2015 को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की सबसे बड़ी और सबसे क्लियर इमेज को रिलीज़ किया था। इस इमेज की चौड़ाई यानी कि विड्थ 69,536 पिक्सल थी और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट 22,230 पिक्सल थी, जो कि सारे मिलकर 1.5 बिलियन पिक्सल होते हैं। इस इमेज को अगर डिजिटली ओरिजिनल फॉर्मेट में स्टोर करना हो तो उसे 4,430 मेगाबाइट्स का यानी कि 4.3 गीगाबाइट्स का स्पेस लगेगा। दोस्तों, अगर आप एक स्पेस गीक हैं या कॉस्मोलॉजी के सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं तो आप यह जानते ही होंगे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आने वाले 400 से 500 करोड़ सालों के बीच टकराने वाली है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। इन दोनों गैलेक्सीज के टकरा जाने के बाद एक नई गैलेक्सी का जन्म होगा, जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा या मिल्क्रोडोमेडा का नाम दिया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मिल्कोमेडा या तो एक इलिप्टिकल गैलेक्सी होगी या फिर वो एक जायंट डिस्क गैलेक्सी होगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और उसे वहीं से उसका नाम मिला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में मौजूद दूसरी प्रमुख गैलेक्सी के बारे में, जो है ट्रायंगुलम गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरह ही ट्रायंगुलम गैलेक्सी भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी हमसे 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर ट्रायंगुलम कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है।
यह गैलेक्सी लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में तीसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी को मैसियर 33 के नाम से भी जाना जाता है। कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह गैलेक्सी कई अरब सालों पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी हुआ करती थी। इस गैलेक्सी का व्यास यानी कि डायमीटर 60,000 प्रकाश वर्ष है। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इस गैलेक्सी में औसतन 40 अरब यानी कि 40 बिलियन तारे मौजूद हो सकते हैं। ट्रायंगुलम गैलेक्सी को भी आकाश में नंगी आंखों से देखा जा सकता है, पर उसके लिए आसमान का असाधारण रूप से साफ होना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी की खोज चार्ल्स मैसियर जी ने अगस्त 25, 1764 की रात को की थी और उन्हीं के नाम पर ही इस गैलेक्सी का दूसरा नाम मैसियर 33 रखा गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी के बारे में ज़रूरी जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।